अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज 15 अगस्त है, ठीक है। तकरीबन एक हफ़्ते से डॉलर का रेट गिरने का सिलसिला जारी है। पहले इनके हर चीज़ में बहाने थे कि डॉलर महंगा हो रहा है, इस वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि खाने का तेल भी सस्ता हो चुका है और जलाने का तेल भी सस्ता हो चुका है, मगर ये हुक्मरान अपनी बेगैरती के ऊपर तुले हुए हैं। ये रिलीफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इन हुक्मरानों पर भरपूर किस्म की लानत भेजता हूँ मैं। अब आता हूँ मैं अपने टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक मेरा ये है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंटरनेशनल मार्केट में अब डॉलर गिर चुका है, तो कार का रेट भी गिरना चाहिए। कारों के ऊपर 10-10 लाख रुपए बढ़ाए हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर 50-50 हज़ार रुपये बढ़ाए हैं। तो अब तो डॉलर नीचे आ गया, तो ये कंपनियां कब तक अपनी मनमानियां करेंगी? कोई इनसे पूछने वाला है? कोई इनका चेक एंड बैलेंस है? कब तक ये कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी बाहर से और पाकिस्तानियों की जेबें खाली करेंगी और चली जाएंगी? ऐसा कब तक चलेगा? अब आप ये देखें, पिछले दिनों पंजाब के एक शहरी ने 45 या 38 लाख की एक कार ख़रीदी थी सेकंड हैंड। उसके बाद उसने सिर्फ तेज़ रफ्तारी से उसको चलाया है और उस कार के परखचे उड़ गए। कहीं भी नहीं ठुकी वो, कहीं भी नहीं लगी, बस तेज़ रफ्तारी से चलाया और वो सारा टीन डब्बा उसका उड़ गया। तो ये हमें 50-50 लाख, 80-80 लाख के टीन डब्बे बेचने आ रहे हैं। ये टीन डब्बे पर कलर करते हैं ये, और इसमें इंजन ठोक के हमारे मुंह पे मारते हैं और चले जाते हैं ये। और हम भी ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि भाग भाग के ये टीन डब्बे ख़रीद रहे हैं। तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए मैं ये कहता हूँ, कोई आप आर्मी का अफसर लगाएं, कोई कोर कमांडर लगाएं जो इनका रेट चेक करे, कोई प्राइस कंट्रोल करे इनके। वरना ये तो भाई बाहर से आते हैं, लूटते हैं और बाहर भाग जाते हैं। जब से होश संभाला है मैं ये देख रहा हूँ, ये 4-5 कंपनियां हैं, यही अपने टीन डब्बे बेच रही हैं यहाँ पाकिस्तान में। किसी और को इजाज़त क्यों नहीं दे रहे हम? अच्छा, इजाज़त तो दे रहे नहीं है, हम जापान से भी नहीं ख़रीदने दे रहे। हमारी हुकूमत इतनी जाहिल है कि हमें जापान से भी कारें और मोटरसाइकिलें और इलेक्ट्रॉनिक आलात नहीं ख़रीदने दे रही। मिसाल के तौर पर आप जापान से अगर यूज़ में भी 2 लाख की कार ख़रीदेंगे तो पाकिस्तान में आते आते वो 20 लाख की हो जाएगी। इतने टैक्स हैं ये हुक्मरानों की नाअहली है। जबकि इसके बरक्स दुबई आप चले जाएं, तुर्की चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, अगर वो लोग ख़रीदना चाहें तो उनको कौड़ियों के मोल मिल रही है। भाई पाकिस्तान में ऐसी कौन सी सोने की गंगा बह रही है जो पाकिस्तान में आके 2 लाख की चीज़ 20 लाख की हो गई? तो मैं ये कहने आया हूँ कि जिस तरह से गठजोड़ होता है ना, ये कंपनियों का गठजोड़ तोड़ा जाए। इन कंपनियों के ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए। ये चेक एंड बैलेंस सिर्फ़ और सिर्फ कोई आर्मी अफसर ही रख सकता है, वरना ये तो भाई 2 कारें इनको मिली और इनका मुंह बंद। वरना ये 4-5 कंपनियां हम पाकिस्तानियों से खा रही हैं 30-35 साल से, और आगे भी 30-35 साल मज़ीद खाती रहेंगी। ये जो है ना, जब तक 50-55 कंपनियां नहीं होंगी, कंपटीशन नहीं होगा, आप याद रखें रेट नीचे नहीं आएगा पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि मलेशिया कैसे आगे बढ़ा, दुबई कैसे आगे बढ़ा, सऊदीया कैसे आगे बढ़ा, अब उस ट्रैक पर तुर्की आ गया, तुर्की कैसे आगे बढ़ रहा है। तो भाई वो सब लोग जापान से मशीनरी ख़रीद रहे हैं और हम जापान से कुछ ख़रीद ही नहीं सकते। हम चाइना के अंदर घुसे हुए हैं, हम कागज़ी चीज़ों में घुसे हुए हैं। 2-2 रुपये वाले चाइना में आइटम बेच देता है, उसके बाद ना उसकी गारंटी है ना वारंटी, ख़राब हुई और 2 मिनट में बराबर हो गई। तो आप हमें जापान से चीज़ें ख़रीदने दो। आपको क्या जा रहा है? आप जो जायज़ टैक्स है वो लगाओ और हमसे जायज़ टैक्स लो। माचिस से लेकर साबुन से लेकर कफ़न तक पे हम तुम्हें टैक्स दे तो रहे हैं, इन चीज़ों पे भी टैक्स दे देंगे। जो जायज़ बनता है वो ले लो। 2 लाख की चीज़ के आप 2.5 लाख ले लो, आप 20 लाख क्यों कर रहे हो? तो जब तक हम जापान की कार, आप कार देख लो, जापान की कार देख लो आप,
वहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं, और पाकिस्तान की कार देख लो, यहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ एक्सीडेंट होता है तो कार ही तबाह हो जाती है, वहाँ हल्का फुल्का टच आता है। वजह ये है वो मटेरियल स्ट्रॉन्ग यूज़ हो रहा है वहाँ पर। यहाँ पर तो टिन डब्बे वाले से ख़रीदा, उसको लोहे की भट्टी में पिघलाया, उस पर कलर मारा और हमारे मत्थे मार दिया। तो डॉलर की कीमतें नीचे आ चुकी हैं। पाकिस्तान में कम से कम हर कार पे 10 से 12 लाख रुपए कम होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जापान से जो कारें हम यहाँ पर मंगवा रहे हैं उसमें आसानियाँ पैदा होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो मोटरसाइकिलों की रेट 50-50 हज़ार रुपये, लाख लाख रुपए बढ़े हैं, इन पर भी रेट वापस आना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी इस कैंपेन का हिस्सा बने। जब तक हम अपने मुल्क के अंदर से आवाज़ नहीं उठाएंगे, बाहर से कोई हमें सपोर्ट करने नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।